गिरनार जैन कथा वस्तुपाल और तेजपाल। गौरवशाली गुर्जर देश के धोलका नगर पर वीरध्व राजा का शासन था। राजा वीरध्व के मंत्री आशराज जैन धर्मावलंबी थे। वह सुनहालक नामक गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी कुमार देवी के गर्भ से 3 पुत्र और 7 पुत्रियां जन्मी। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वस्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी और पुण्यवान थे। इन दोनों भाइयों की परस्पर प्रीति और जिनेश्वर परमात्मा के शासन व धर्म के प्रति अडिग श्रद्धा देखकर लोग ईर्ष्या किए बिना नहीं रहते थे। युवावस्था में वस्तुपाल का विवाह ललिता देवी और तेजपाल का विवाह अनुपमा देवी से हुआ। कुछ समय बाद उनके पिता आशराज का निधन हो गया। परिवार सहित वे मांडलग्राम में आकर बस गए। वहां थोड़े समय में माता कुमार देवी भी प्रभु के चरणों में लीन हो गईं। माता पिता के वियोग से व्याकुल दोनों भाइयों ने मन को शांति देने के लिए सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा का संकल्प किया। तीर्थराज श्री शत्रुंजयगिरी की यात्रा करने के बाद वे आजीविका की खोज में गांव-गांव गए। उसी समय राजा वीरध्व को राज्य व्यवस्था के लिए एक योग्य मंत्री और सेना नायक की आवश्यकता थी। जैसे ही वस्तुपाल और तेजपाल दरबार में पहुंचे, राजा ने उनके पुण्यमय व्यक्तित्व और तेजस्वी आभा को पहचान लिया। उन्होंने वस्तुपाल को धोलका और खंभात का महामंत्री नियुक्त किया और तेजपाल को सेना का सेनापति बनाया। दोनों भाइयों ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से राजा और प्रजा का दिल जीत लिया। धर्म के प्रति समर्पित इन दोनों भाइयों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वे जिनालयों के निर्माण में लगे रहते और सद्गति की साधना में रत थे। एक अवसर पर गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए एक संघ तैयार हुआ। इधर गांव-गांव से महात्मा श्री नेमिनाथ प्रभु के दर्शन की इच्छा लेकर गिरनार पर्वत की तलहटी पर पहुंचे। अनंत तीर्थंकरों के कल्याणकारी स्थल का स्पर्श पाकर शिवपद की साधना के लिए वे पर्वत की चढ़ाई करने लगे। लेकिन अचानक उन्हें एक व्यक्ति ने रोक दिया और कहा, यदि गिरनार पर्वत पर चढ़ना है तो पहले मुंडक्वेरो कर भरना होगा, अन्यथा आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। महात्माओं ने कहा, हे भाई, प्रभु के द्वार तक पहुंचने के लिए कर चुकाना पड़े, ये कैसी विडंबना है। हम तो निष्परिग्रही हैं, हमारे पास धन कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह व्यक्ति टस से मज नहीं हुआ। दुखी होकर महात्मा लौट गए। अगले दिन भी यही परिस्थिति बनी रही। महात्माओं ने ठान लिया कि इस अन्यायपूर्ण मुंडक्वेरो को समाप्त करना ही होगा। उसी समय महात्माओं ने सुना कि धोलका के महामंत्री वस्तुपाल संघ के साथ गिरनार तीर्थ की यात्रा पर आने वाले हैं। उन्होंने उनकी उपस्थिति में समस्या के समाधान की आशा की। वस्तुपाल को इस मुंडक्वेरो की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से निकलेगा। महात्माओं ने उनसे कहा, प्रभु के दर्शन के लिए कर चुकाना कितना शर्मनाक है। आज तो आपने हमें यात्रा करने की अनुमति दे दी, लेकिन भविष्य में आने वाले महात्माओं का क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। महामंत्री वस्तुपाल ने कहा, हे महात्मा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। यदि प्रभु के शासन के लिए मुझे केसरिया करना पड़े या मेरा सिर काटा जाए, तो वह मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण होगा। महात्माओं और वस्तुपाल ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार किया। फिर महात्माओं ने गिरनार की चढ़ाई शुरू की। जब उन्हें रोका गया, तो महात्माओं ने दृढ़ मनोबल के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अधिकारियों ने क्रोधित होकर कर वसूलने की बात दोहराई, लेकिन महात्माओं ने उनका विरोध किया और 2 दिन की तपस्या के बाद गिरनार के शिखर पर प्रभु के दर्शन किए। अधिकारियों का क्रोध और बढ़ गया और वे न्याय के लिए वस्तुपाल के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और महात्माओं ने भी अपना पक्ष रखा। महामंत्री वस्तुपाल ने न्याय की घोषणा करते हुए कहा,
देवाधिदेव श्री नेमिनाथ प्रभु के चरणों से पावन इस गिरनार पर्वत पर आज से मुंडक्वेरो समाप्त किया जाता है। यदि भविष्य में कोई कर वसूलने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गिरनार के समीप स्थित कुहाड़ी गांव को मुंडक्वेरो वसूलने वाले अधिकारियों को दिया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब से इस गांव की समस्त आय पर आपका अधिकार रहेगा। इस न्यायपूर्ण घोषणा को सुनकर सभी के हृदय आनंद से झूम उठे। चारों ओर श्री नेमिनाथ प्रभु और महामंत्री वस्तुपाल के जयकारे गूंज उठे। गिरनार की गुफाओं से उठते इन जयघोषों ने संपूर्ण सृष्टि को शांति और श्रद्धा से महका दिया। ये कथा वस्तुपाल और तेजपाल के धर्मपरायण स्वभाव, बुद्धिमत्ता और गिरनार तीर्थ की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।